मैं इंग्लिश पढ़ लेता हूँ, लिख लेता हूँ, लेकिन बोल नहीं पाता। एक्चुअल में अभी आप अच्छे तरीके से इंग्लिश को नहीं समझ पाते और इसी वजह से आप बोल नहीं पाते। इंडिया में रहते हुए जो सबसे बड़ी समस्या आ रही है ना आज के टाइम पे, वो है प्रोनाउंसिएशन की। कभी कभी होता है कि ज को ज को ज ये निकल जाता है मुंह से। इसके लिए जो मेरी तीसरी टिप है वो है टंग ट्विस्टर्स की प्रैक्टिस करना। नाउ माय फिफ्थ टिप, जिसके बिना कुछ भी मुमकिन नहीं है। Hey everyone, my name is कंचन केशरी। तो अगर आपको भी लगता है कि इंग्लिश बोलना मुश्किल है तो आप इस वीडियो में एंड तक बने रहें, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स भी देने वाली हूँ जिससे कि आप भी ये कहेंगे कि इंग्लिश बोलना आसान है। क्योंकि मेरे वीडियोस को देख के लाखों लोग सीख रहे हैं। गाइस, आज के टाइम पे मेरे चैनल पे 8 मिलियन से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हैं। मैं अपने स्कूल और कॉलेज टाइम में बहुत ही शाय हुआ करती थी, मतलब इतनी शाय कि मैं बिल्कुल किसी से बात करने के लिए आगे कभी बढ़ती ही नहीं थी। सिर्फ और सिर्फ एक चीज आता था मुझे, अगर सामने वाले ने कुछ पूछा है तो मुझे जवाब दे देना है, क्योंकि वहां पर एक सीधा सा सवाल होता है आपके सामने और उसका आपको जवाब देना होता है। आगे पीछे कुछ जोड़ने की जरूरत नहीं होती। लेकिन खुद से बढ़ के अगर आपको सवाल करना है तो वहीं पर आप मात खाते हैं, क्योंकि आप शाय फील कर रहे हैं। जब भी कोई कुछ पूछता है कि इतने सारे लोगों में से अगर आपको कुछ बोलना है यहाँ पर आके, तो क्या आप बोल पाएंगे? सो आई वुड से कि मैं कभी भी हाँ करने वाली लड़की में से नहीं थी। एक मिसकंसेप्शन है दुनिया में कि अगर आप शाय होते हैं तो आप ज़्यादा बोलते नहीं हैं, और अगर आप ज़्यादा बोलते नहीं हैं तो लोगों को लगता है कि आप घमंडी हैं, एरोगेंट हैं। ये बात मुझे पता चली। बचपन से लेके बड़े होने तक मैं शाय फील करती थी, शाय थी। लेकिन बड़े होने पर मुझे पता चला कि पूरी जिंदगी मुझे लोग घमंडी समझते रहे। ये बात जब मुझे पता चली तो वो एक टर्निंग पॉइंट था मेरे लिए, जब मैंने सोचा कि अब इस शाइनेस को ओवरकम करना जरूरी है। कॉलेज में एक और चीज मेरे साथ हुई। एक बार मेरे इंग्लिश लिटरेचर के टीचर ने पूरी क्लास से एक सवाल किया कि जिसको भी जवाब आता है इसका जवाब दे दो। जवाब मुझे आता था, लेकिन एक प्रॉब्लम थी कि मुझे वो जवाब इंग्लिश में देना था, और मुझे जवाब आता था लेकिन इंग्लिश में बोलना नहीं आता था। और जो मेरी मैम थी वो बहुत अच्छी इंग्लिश बोलती थी, जो वो बहुत ही इंस्पायर करती रहती थी, हमें इनकरेज करती रहती थी कि तुम्हें भी इंग्लिश बोलनी चाहिए। लेकिन ये जो डर होता है ना कि कहीं मैं बोलूं तो कुछ गलती ना हो जाए, तो मेरे साथ वाले हंस ना दें मुझ पर, जबकि अगर आप ध्यान दें तो उनके भी मन में वही चल रहा होता है कि कहीं मैं बोलूं तो ये ना हंस दे। इसलिए इस चीज़ से बचना है आपको और बोलने की कोशिश करनी है, मतलब ओवरकम कीजिए। उस दिन मैंने नहीं किया क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा डरी हुई थी कि मैं इस चीज़ को कैसे एक सेंटेंस में फॉर्म करके कैसे जवाब दूं। कभी कोशिश ही नहीं की थी तो नहीं हो पाया। लेकिन उस दिन मुझे इस चीज़ की अहमियत समझ में आ गई कि अगर आपको जवाब पता है फिर भी आप नहीं दे पा रहे हो तो वो लैंग्वेज सीखनी बहुत ज़रूरी है। तो वहाँ से एक चीज़ जो दिल में घर कर गई कि मुझे इंग्लिश बोलना है, उसकी शुरुआत होती है। और उसके आगे इसीलिए मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन इंग्लिश लिटरेचर में किया, सो दैट मैं अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकूं और आगे बढ़ सकूं। तो अब चलिए उस पॉइंट पे आते हैं जो मैंने आपसे शुरुआत में बोला था कि मैं आपको वीडियो के एंड में कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स दूंगी जिससे आप भी एक फ्लुएंट स्पीकर बन सकें। तो सबसे पहले, अगर आप बहुत दिनों से कोशिश कर रहे हैं इंग्लिश बोलने की, सीखने की, बट फिर भी प्रॉब्लम आ रही है, आप बोल नहीं पा रहे हैं, तो एक बार अपने उस मेथड की ओर ध्यान दीजिए कि क्या आप जो मेथड फॉलो कर रहे हैं वो सही है। क्योंकि मुझे लगता है कि अगर बहुत ज़्यादा आपने कोशिश डाल दी फिर भी वो चीज़ आप अचीव नहीं कर पाए, दैट मीन्स कि उस मेथड में ही प्रॉब्लम है। अब उस मेथड को चेंज करने का टाइम आ गया है। मैं आपको बताती हूँ कि आपको क्या करना है, कौन सा मेथड फॉलो करना है ताकि आप इंग्लिश बोल पाएँ। जो मेथड आप बचपन से फॉलो कर रहे हैं, जिसमें कि आप वोकैब्स रटते हैं, सीखते हैं, लेकिन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग आप बोल नहीं पाते क्योंकि आपको वो वोकैब्स याद नहीं रहते। आप ग्रामर रूल्स सीखते हैं, किस लिए? एग्जाम्स पास करने के लिए। तो जब आपने एग्जाम्स पास करने के लिए ही ग्रामर सीखी तो आप बोल कैसे पाएंगे इंग्लिश? तो गाइज, इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। जो आप वोकैब सीखते हैं वो आप भूलें ना, और साथ ही साथ आप बोलते वक्त उनका यूज़ कर पाएँ। इसके लिए आपको सीखने चाहिए कोलोकेशंस। मतलब सिर्फ और सिर्फ आपको वर्ड्स नहीं सीखने हैं, कोलोकेशंस सीखने हैं। कोलोकेशंस क्या होते हैं? ये कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो एक साथ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मेक अ मिस्टेक। जब भी आप हिंदी में बोलते हैं, आप बोलते हैं मुझसे गलती हो गई,
या फिर इसे भी छोड़िए, आप बोलते हैं मैंने गलती कर दी, करना, उसके लिए लोग गलती से डू का यूज़ कर लेते हैं क्योंकि करना की इंग्लिश डू होती है, तो वो बोलते हैं आई डिड अ मिस्टेक, ठीक है, और डोंट डू दिस मिस्टेक। लेकिन अगर आप कोलोकेशन सीखेंगे तो आप पाएंगे मेक अ मिस्टेक होता है, तो देखिए आपकी गलती भी यहाँ से सुधर गई। मतलब अगर आप कोलोकेशन सीखते हैं तो गलतियाँ नहीं होंगी, गलतियाँ नहीं होंगी तो कॉन्फिडेंस आएगा। तो हमेशा मेक अ मिस्टेक की तरह इसी तरीके से आपको कोलोकेशन सीखना है। उसके लिए क्या करना है, जब भी कोई नया वर्ड सीखिए, गूगल पे जाइए, टाइप कीजिए वो वर्ड और फिर कोलोकेशन साथ में। आपको उसके साथ क्या-क्या वर्ड्स उसके आगे पीछे यूज़ होते हैं सब मिल जाएँगे। ऐसे तैयार करेंगे तो भूलेंगे भी नहीं और आप बिल्कुल सही तरीके से इंग्लिश बोल पाएँगे। दूसरा पॉइंट जो मैं आपको बताना चाहती हूँ वो स्पेशली उनके लिए जो ये कहते हैं कि मैं इंग्लिश पढ़ लेता हूँ, समझ लेता हूँ लेकिन बोल नहीं पाता। जब भी मेरी किसी से बात होती है तो मैं क्या नोटिस करती हूँ कि सबसे ज़्यादा गलतियाँ होती हैं टेंसेस वाले पार्ट में, जहाँ कि आप प्रेजेंट इंडेफिनिट एंड पास्ट इंडेफिनिट जिसमें हम डू, डज और डिड का यूज़ करते हैं, यहाँ पर जब आप नेगेटिव सेंटेंस बोलते हैं जिसमें आप डू, डज या डिड का यूज़ करते हैं, उसके साथ भी जो वर्ब आती है वही पार्ट ट्रिकी है। देखिए अगर आप डू डज का यूज़ कर लेते हैं तो फिर वर्ब में एस या एस नहीं लगाना होता, लेकिन ज़्यादातर यहाँ गलतियाँ होती हैं, जैसे कि शी डज नॉट लाइक्स इट, ये निकल जाता है मुंह से क्योंकि हम बोलते हैं शी लाइक्स इट। तो जब आप डज नॉट ऐड कर दिया आपने तो आपको एस नहीं लगाना है, अब आपको बोलना है शी डज नॉट लाइक इट। यही चीज़ डू के साथ भी चलता है। तो सिंपल सी चीज़ है जिसको आपको ध्यान में रखना है कि अगर आप सेंटेंस में डू और डज डाल रहे हैं तो अब आपको वर्ब में और कुछ भी चेंजेस नहीं डालने हैं, उसको उसकी नॉर्मल फॉर्म मतलब बेस फॉर्म में यूज़ करना है। द सेम वे जब हम डिड के साथ जाते हैं तो हम बोलते हैं शी वेंट देयर, पॉजिटिव सेंटेंस। अगर हमने बोल दिया शी डिड नॉट वेंट देयर, आउट ऑफ हैबिट निकलता है। इसी चीज़ की आपको आदत डालनी है कि अब डिड नॉट वेंट नहीं होगा, अगर डिड आ गया तो आपको बेस फॉर्म यूज करनी है, कोई चेंजेस नहीं, शी डिड नॉट गो देयर। अगर डू डज डिड नहीं यूज कर रहे हैं तो फिर आपको वर्ब पर ध्यान देना है, अदरवाइज अगर इन्हें यूज कर रहे हैं तो वर्ब की बेस फॉर्म आएगी। ये सबसे ज़्यादा ध्यान रखने वाली चीज़ है क्योंकि सबसे ज़्यादा गलतियाँ यही होती हैं। तो गाइस टेंसेस को क्लियर करना है। मतलब देखिए अब आप बच्चे तो नहीं हैं, अगर आप छोटे बच्चे हैं तो क्या होता है कि आप धीरे धीरे करके किसी भी लैंग्वेज को सीखते हैं। बहुत टाइम लेता है एक बच्चा सीखने में, पहले वो 1 साल 1.5 साल केवल ऑब्जर्व करता है, फिर वो धीरे धीरे 1-2 वर्ड्स बोलता है, लेकिन आप बड़े हैं, आप सीख सकते हैं। तो टेंसेस ज़रूर क्लियर कीजिएगा। अगर आपको लगता है कि टेंसेस बहुत बड़ी चीज़ है तो बहुत ही सिंपल सी चीज़ है, 1 घंटे में सभी टेंसेस बताने वाले वीडियो मैंने आपके लिए बनाई है, वो आप इंग्लिश कनेक्शन चैनल पर पा सकते हैं। आप अगर टाइप करते हैं ऑल टेंसेस इन 1 आवर बाय कंचन तो भी आपको मिल जाएगी। मतलब 1 घंटे में कॉन्सेप्ट क्लियर, फिर आगे कोई प्रॉब्लम नहीं आनी है। इंडिया में रहते हुए जो सबसे बड़ी समस्या आ रही है ना आज के टाइम पे, वो है प्रोनाउंसिएशन की। देखिए MTI जिसे हम मदर टंग इन्फ्लुएंस बोलते हैं वो रहता है। कुछ लोग कहते हैं कि ये थोड़ी ना जा सकता है, लेकिन आप सुंदर पिचई को लीजिए ना फॉर एग्जाम्पल, उनकी इंग्लिश आप सुनिए, कितनी अच्छी इंग्लिश बोलते हैं, उनमें क्यों नहीं आई वो मदर टंग इन्फ्लुएंस वाली प्रॉब्लम। तो गाइज अगर आप कोशिश करेंगे तो कर सकते हैं। मतलब कि आपको अपनी प्रोनाउंसिएशन पर बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है ताकि आपकी एक्सेंट अच्छी हो। अगर आप एक अच्छे एक्सेंट में बात करते हैं तो सामने वाला सुनने में इंटरेस्ट लेता है, वो टाइम देता है आपको सुनने के लिए, और जब सामने वाला सुनेगा तो आपके पास ज़्यादा टाइम है अपनी ही कम्युनिकेशन स्किल पर काम करने का। मतलब अब आप कॉन्वर्सेशन अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो इसके लिए जो मेरी तीसरी टिप है वो है टंग ट्विस्टर्स की प्रैक्टिस करना। टंग ट्विस्टर्स इस तरीके से बनाए गए हैं ताकि आप अपनी प्रोनाउंसिएशन पर वर्क कर सकें। इंडिया में सबसे ज़्यादा जहाँ प्रॉब्लम आती है, जो मेरे साथ भी थी, अभी भी कभी कभी होता है कि ज को ज को ज, ये निकल जाता है मुंह से। मेरे साथ भी होता है, आपके साथ भी होता होगा, इसलिए मैं बोल रही हूँ कि आपको क्या करना है, टंग ट्विस्टर्स की प्रैक्टिस। स श इनमें प्रॉब्लम आती है, इस पे काम करना है। मतलब स श वाले तो सारे टंग ट्विस्टर्स पर काम कर लीजिए। एक छोटा सा टंग ट्विस्टर है शी सीज चीज। तो यहाँ देखिए श भी है, स भी है,
ज भी है। और इसी तरीके से एक और है, शी सेल्स सी शेल्स बाय द सी शोर, मतलब स श पे ये काम कर रहा है। इसी तरीके से आपको टंग ट्विस्टर्स मिल जाएंगे। गूगल पर जाइए, टंग ट्विस्टर्स टाइप कीजिए इन इंग्लिश, आपको बहुत सारे टंग ट्विस्टर्स मिलेंगे। लेकिन पहले प्रोनाउंसिएशन को सुनिएगा, मतलब अगर हो सके तो कोई वीडियो देखिएगा जिसमें कि नेटिव स्पीकर्स उसे प्रोनाउंस कर रहे हैं, तभी आप उसकी सही प्रोनाउंसिएशन को पकड़ पाएंगे। तो आपको ज ज पे काम करना है, दोनों को अच्छे से समझना है। स श पे काम करना है। उसके अलावा आपको काम करना है फ और फ पे। ध्यान रखें, हमारे हिंदी में फ है, हम फल बोलते हैं, लेकिन इंग्लिश में फ नहीं है। हर जगह ये फ है। फार्मेसी, फ्रूट्स, हर जगह फ है। हम फादर नहीं बोलते, हम फादर बोलते हैं। तो अगर इस पे काम करेंगे तो बहुत अच्छी इंप्रूवमेंट होगी। तो मेरी चौथी टिप आपके लिए है, लर्न समथिंग न्यू एवरी डे। मतलब हर एक दिन आपको कुछ नया सीखना है। अगर आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप कहीं जाकर कंटेंट को लेकर आएँ, तो आप जो करते हैं वहीं से आपको कंटेंट निकालना है। मान लीजिए आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, वहाँ से आपने निकाला। आपको मूवीज़ पसंद है, आप वहाँ से कुछ लेकर आइए। और क्या लेकर आ सकते हैं, आप कहीं जा रहे हैं ना और आपको कुछ कहीं पर भी लिखा हुआ दिख रहा है, अगर कुछ नया लगता है तो ले लीजिए। मतलब नई चीज़ को आपको लेना है हर दिन। वो कुछ भी हो सकता है, एक वोकैब्युलरी हो सकती है, कोलोकेशन मैंने कहा आपसे वो हो सकता है, कोई भी ग्रामर रूल आपको समझ में आ रहा है कि अच्छा ये जो फॉर्मेशन है ये तो मैंने कभी नहीं सुना, इसको लिख लेते हैं। सो नोट डाउन कीजिए, एक डायरी तो ज़रूर से बनाइए, कीप अ डायरी। वो इसलिए ज़रूरी है कि आप रिवाइज कर सकें, रिव्यू कर सकें। जब आप नोट डाउन करेंगे उस पर काम करेंगे। काम कैसे करना है, जब भी कुछ नया मिलता है उसको जाकर गूगल पर टाइप कीजिए, उससे रिलेटेड आपको कुछ ना कुछ ज़रूर मिलेगा। अगर आपने कोई एक वर्ड डाला है उससे रिलेटेड सेंटेंस मिलेगा, अगर कोई फॉर्मेशन समझ में आए उससे रिलेटेड आपको बहुत सारे वर्ड्स मिल जाएंगे। मतलब आपको गूगल से ही चीज़ें निकालनी है, नोट डाउन कीजिए और रिव्यू कैसे करते रहना है। जैसे आज आपने लिखा, गूगल पे गए, आपने सर्च किया, उससे कुछ जुड़े सेंटेंसेस हैं, उनको आपने लिया, अब इनको बोल बोल कर आपको प्रैक्टिस करते रहनी है। और साथ ही साथ क्या करना है कि कुछ दिन बाद वापस आइए, जैसे कि एक हफ्ते बाद संडे को, अब आपके पास टाइम है, आपने मंडे टू सैटरडे जो भी लिखा या मान लीजिए फ्राइडे तक जो भी लिखा, वापस आइए सैटरडे संडे को, आप देखिए कि आपने क्या पढ़ा है, इस पूरे हफ्ते में आपने क्या सीखा है। जब आप रिव्यू करेंगे ना, तो ये जो कहते हैं कि मैं भूल जाता हूँ, मुझे याद नहीं रहता, ये नहीं होगा आपके साथ। और 1 महीने बाद पूरे 4 हफ्ते आपने क्या किया वो देख लीजिए, फिर बिल्कुल पक्का हो जाएगा। नाउ माय फिफ्थ टिप, जिसके बिना कुछ भी मुमकिन नहीं है, वो है प्रैक्टिस। आपने चीज़ें इकट्ठी कर ली, आप अपने प्रोनाउंसिएशन पे भी काम कर रहे हैं, आपने वोकैब्युलरी भी कोलोकेशंस के थ्रू तैयार करना शुरू कर दिया, अब आप टेंसेज एंड फॉर्मेशन इन पर भी ध्यान दे रहे हैं, सब कुछ देख रहे हैं, लेकिन अगर आप बोलेंगे नहीं तो कुछ भी नहीं होगा। तो प्रैक्टिस अब आपको बोल के करनी है। अब ये जो एक्सक्यूजेज़ है ना कि मेरे पास कोई है नहीं, या फिर मेरा ऐसा कोई ग्रुप नहीं है, मैं एक छोटे से गाँव में रहता हूँ, ये सब छोड़ दीजिए, सारे एक्सक्यूज़ेज़ हैं। जब तक आप ये एक्सक्यूज़ेज़ बनाते रहेंगे ना, तब तक ये वहीं रहने वाले हैं। आपको अब करनी है प्रैक्टिस, चाहे भी जैसे करके आपको प्रैक्टिस करनी है। चाहे तो आप अपने आप से बात करें, आप शीशे में देखकर बात करें, आप मोबाइल में खुद को रिकॉर्ड कीजिए और फिर खुद को देखिए, ताकि आप एनालाइज़ भी कर सकें कि आप किस तरीके से बोलते हैं। एनालाइज़ करना बहुत ज़रूरी है ताकि आप खुद को इम्प्रूव कर सकें। याद है ना आपको, बेटर योरसेल्फ, कल से बेहतर बनना है आपको। तो जो भी आप करें, आप उसको रिकॉर्ड कर लेंगे तो अच्छी बात है। जो भी आपने प्रैक्टिस की, फ़ोन पे की, खुद को ही देखा, अच्छा बहुत अच्छे से यहाँ पर नहीं बोल रहा था मैं, इसको मैं इम्प्रूव करता हूँ इस बार। तो हर दिन आप खुद को इम्प्रूव करते जाएंगे। तो प्रैक्टिस के लिए आपको ढेरों ज़रिए मिल जाएंगे अगर आप कोशिश करेंगे तो। एक्सक्यूज़ेस को छोड़ें, प्रैक्टिस करना शुरू कर दें, बस बहुत ही अच्छे तरीके से आप इंग्लिश बोल पाएंगे। ओवरऑल मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि जो भी तरीके आप फॉलो कर रहे हैं, अगर वो वर्क नहीं कर रहा है तो आपको उसे चेंज करने की ज़रूरत है। कुछ भी करके आपको सीखते रहना है, प्रैक्टिस करते रहना है। अगर आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो कोई भी आपको रोक नहीं सकता। तो ये बोलना बंद कीजिए कि मैं कोशिश कर रहा हूँ पर हो नहीं रहा है, क्योंकि अगर कोशिश किया जाता है तो रिजल्ट ज़रूर आता है। आई होप कि आपको ये टिप्स पसंद आए हों और आप इन्हें अप्लाई ज़रूर करेंगे, सो दैट कि आप एक फ्लुएंट स्पीकर बन सके। इसी उम्मीद से कि आप करते रहेंगे प्रैक्टिस और आगे बढ़ते रहेंगे, मैं आपसे विदा लेती हूँ। थैंक यू। अगर आप भी इस वीडियो के एंड तक आ गए हैं तो मेरी तरह आप भी इंस्पायर जरूर हुए होंगे। दोस्तों, आपको पता है हम सब बड़े सपने देखते हैं, लेकिन हम में से कुछ ही लोग हैं जो अपने सपने को पूरा कर पाते हैं।
और आपने कभी नोटिस किया है, जो भी लोग अपने गोल को अचीव कर पाते हैं उनमें एक कॉमन स्किल होती है, वो क्या है? अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स और इंग्लिश बोलने की स्किल। और अब हम भी इस स्किल को मास्टर कर सकते हैं जोश स्किल्स ऐप के साथ। यहाँ पे हमें डेली वोकैबुलरी, ग्रामर, रीडिंग, राइटिंग प्रैक्टिस के साथ साथ अपने ही जैसे लाखों स्टूडेंट के साथ इंग्लिश में बात करने का भी मौका मिलता है। इससे हम अपनी इंग्लिश की फ्लुएंसी जो है वो इम्प्रूव कर सकते हैं। तो चलिए आज ही अपने सपने की ओर पहला कदम लेते हैं भारत के नंबर 1 स्पोकन इंग्लिश लर्निंग ऐप जोश स्किल्स के साथ। इस वीडियो के बारे में अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में हमें बताएं और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करना ना भूलें।